शुरुआत में जिक्र किया कि लोग ज्वार बाजरा उसकी रोटी इससे आगे नहीं सोचते हैं, लेकिन नहीं, बहुत कुछ उससे स्वादिष्ट बन सकता है, वो संजीव जी हमें बताएंगे। फिलहाल अलका जी, तो जितना मुझे पता है 2 अलग अलग कैटेगरीज में इन्हें बांटा जाता है। कोई खास रीजन इनके 2 कैटेगराइजेशन के लिए? मिलेट्स जो होते हैं विपिन जी, उसे हम मोटा अनाज बोलते हैं। तो इसको जैसे हम जहाँ पर जैसे गेहूं और चावल अपनी डाइट में यूज़ करते हैं, उसकी जगह हम इसको बहुत इजीली रिप्लेस कर सकते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा फाइबर होता है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं और ये एंटीऑक्सीडेंट से भी भरपूर होता है। जैसे कि आपने बोला कि ये सिर्फ ज्वार की रोटी बाजरा की रोटी से कहीं ज़्यादा है। इसे हम आजकल प्रोटेक्टिव हेल्थ फूड्स में भी काउंट करने लग गए हैं, क्योंकि जब हम खाना खाते हैं तो वो एकदम ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। और जो मिलेट्स होते हैं इसमें थोड़ा प्रोटीन भी होता है, विटामिन्स भी होते हैं, और ये 7 to 8 वैरायटीज ऑफ मिलेट्स हमारे देश में हम बहुत तरह से अवेलेबल हैं, जिन्हें हम अपनी डाइट में यूज़ करते हैं। कार्डो मिलेट, सागो, बाजरा, रागी और रामदाना। कल भी हमारे बजट में इसका बहुत ज़्यादा एम्फेसिस है डाइट दिया गया कि हम इसे अपनी डाइट में यूज़ करें, बिकॉज़ इसके हमें बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स हैं। और ये ना सिर्फ हमारे लिए एक इम्यूनिटी को बढ़ाता है, बल्कि आजकल जितने भी हम डिसऑर्डर्स देख रहे हैं लाइफ में, वो लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं। कैंसर्स, ओबेसिटी, लिपिड्स, लोगों की लिपिड प्रोफाइल बढ़ी हुई है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, फैटी लिवर, किडनी डिसऑर्डर्स, इन सब में मिलेट्स का उपयोग बहुत बहुत फायदेमंद है। राइट, चलिए, तो बहुत काम की चीज है। समृता जी, मुझे ये बताइए कि अब मिलेट्स को जब आप खाने जाएंगे तो किस तरीके से खाना है? क्या मान लीजिए आमतौर पे लोग क्या खाते हैं खाने में? दाल, चावल, रोटी, सब्जी। वेजिटेरियंस लोगों की बात करूं, और जो नॉन वेजिटेरियन है उसमें फिर नॉन वेज ऐड हो जाता है। तो किस चीज से आप मिलेट को रिप्लेस करेंगे? पूरी की पूरी मील मिलेट से रिप्लेस होगी, या आप उसमें बाजरे की रोटी एक इंक्लूड कर लेंगे, या ज्वार की रोटी इंक्लूड कर लेंगे, या मिलेट को किसी और फॉर्म में पका लेंगे? तो रूटीन के साथ मिक्स करेंगे या फिर इंडिविजुअली मिलेट खाएंगे, तभी आपको फायदा होगा? बहुत तरह से अपनी डाइट में बहुत इजीली इन बात कर रहे हैं। समृता जी, ये आपसे सवाल जी। हाँ जी, जहाँ हम अब मिलेट्स की बात कर रहे हैं, जैसे हमें पता है यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ने इसको डिक्लेयर किया गया है एज अ श्री अन्न। श्री अन्न से हमारे कहने का मतलब है इट इज़ कॉल्ड मदर ऑफ ऑल ग्रेन्स। जैसे कि अभी उन्होंने बताया कि इट इज़ अ सुपर फूड, ये हमारा देसी सुपर फूड है। इट इज़ पैक्ड विद नंबर ऑफ न्यूट्रिएंट्स, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं। जैसे इसमें हमने बात की प्रोटीन हो गया, अमीनो एसिड्स, and then we are talking about all macro and micro nutrients, magnesium and phosphorus, कैल्शियम, कॉपर, ऑल दिस आर देयर इन द मिलेट्स। तो इसलिए हम इसको सुपर फूड कहते हैं और हम इसको किसी भी फॉर्म में कंज्यूम कर सकते हैं। हमने इसकी टाइप्स की बात करी, जैसे कि ज्वार, बाजरा, रागी, एंड देन वी टॉक अबाउट इन चीज़ों को हम बच्चों की डाइट में भी इंक्लूड कर सकते हैं। किस फॉर्म में हम इंक्लूड कर सकते हैं? इसे हम एडल्ट्स के लिए भी इंक्लूड कर सकते हैं। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। अगर हम इसकी बेनिफिट्स की बात करें, ये अस्थमा से हमें प्रोटेक्ट करता है, एंड डाइजेस्टिव डिसऑर्डर से हमें प्रोटेक्ट करता है, एंड बिकॉज इसको डाइजेस्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है, इसका ग्लाइसीमिक इंडेक्स बहुत लो होता है, तो ये वेट मेंटेनेंस में भी हमें काफ़ी हेल्प करता है। एंड मिलेट्स के अंदर एक कंपोनेंट होता है जिसे हम कहते हैं ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन क्या करता है? हमारे सेरोटोनिन, जो कि स्लीप हार्मोन है, उसको इंक्रीज करता है, हमारी स्लीप को भी इम्प्रूव करता है, हमारे हार्ट को इम्प्रूव करता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को मेंटेन करता है, एंड जैसे कि हमने बात की कि ये एकदम से शुगर लेवल को स्पाइक नहीं करता, तो डायबिटीज़ को प्रिवेंट करने में, टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस को प्रिवेंट करने में भी ये हमें हेल्प करता है। एंड देन अब जैसे हम बात कर रहे हैं कि अलग अलग तरह से इसे हम कैसे कंज्यूम कर सकते हैं, स्पेशली इन्हें बच्चों की डाइट में भी बहुत अच्छे से इनको इंक्लूड किया जाता है। जैसे हम बात करें रागी इज़ कंसिडर्ड एज अ सुपर फूड फॉर किड्स। रागी में कैल्शियम होता है, एंड इसको हम अलग अलग फॉर्म्स में, इसे हम बच्चों को खिचड़ी की फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ पॉरेज हम दे सकते हैं। बच्चों को पैनकेक्स बना के, अगर हम इसके अंदर वेजिटेबल्स और ड्राई फ्रूट्स ऐड कर देते हैं, तो बच्चों के लिए वेट गेन में ये बहुत अच्छे से हमें हेल्प करता है। देन हम बात करेंगे ज्वार की।
ज्वार में बहुत अच्छा जी। आयरन होता है। ये ठीक है, ठीक है, मैं आपसे और हम चीजें हाँ जानूंगा, जी, ये, लेकिन मैंने जो आपसे nervous मूल system- सवाल किया था समृथा, वो ये हाँ था जी। कि ये मेरा भी कंफ्यूजन था कि मैं अगर बाकी चीजों के साथ मिक्स करके खा लूं तो क्या मुझे उसके पूरे बेनिफिट मिलेंगे? वही गेहूं तो मेरे अंदर गया जिसके बिल्कुल इसको हाँ जी हाँ, चलिए, नहीं, तो वो आप देखिए, रखिए, मैं हमेशा आता हूं हर दोबारा गेहूं आपके को पास, मैं दोबारा individually आपके कंज्यूम जी, मैं अब आप उसको अच्छा समझ के रखिए, मैं दोबारा आपके इसे- पास आता हूं। मैं अब जा रहा हूं संजीव जी के पास। तो संजीव जी, बात ये हो रही थी कि ज्वार बाजरे की रोटी, इसके आगे बहुत हुआ तो शायद खिचड़ी, इतना सब जानते हैं, लेकिन क्या इससे कुछ बेहतरीन डिशेस बनाई जा सकती है ताकि आपका इसमें इंटरेस्ट भी आए कि बढ़िया चीज कुछ खा रहे हैं? देखिए, जो डिशेस हैं, सारी चीजें जो आप सोच सकते हैं सब बन सकती हैं। केक बन सकते हैं, बिस्किट बन सकते हैं, पास्ता बन सकते हैं, Okay. डोसा, खिचड़ी बन सकता है, उपमा बन सकती है, बिरयानी बन सकती है, पुलाव बन सकता है, सब कुछ बन सकता है। इसके अंदर ऐसा नहीं है कि चीजें नहीं बन सकती हैं। हम लोग क्या बनाते हैं वो हमारे ऊपर निर्भर करता है। एक तो पहले मैं बताता हूँ कि जो मोटा अनाज और उसके साथ साथ छोटा अनाज, क्योंकि जो मिलेट्स हैं वो अलग अलग किस्म के होते हैं। मिलेट्स जो हैं वो छोटे भी होते हैं और मोटे भी होते हैं। और उसके साथ साथ जो अब नाम इसका श्री अन्न, अगर आप देखें कोकोनट, क्योंकि इतना फायदा होता है, उसको श्री फल भी कहा जाता है। तो जैसे वो कोकोनट नारियल श्री फल, ऐसे ही मिलेट को हमने, तो अब इसकी नीड क्यों है, जरूरत क्यों है, हम इसकी बातें क्यों कर रहे हैं कि हमारी सेहत की आज पहली बार ख्याल आया है सबको? क्या ऐसा तो नहीं है, राइट? तो Yes. इस पे इसलिए क्योंकि बायोडाइवर्सिटी जो है, क्योंकि हम मोनो फार्मिंग में चले गए, हम एक ही चीज को खाने भी लग गए, उगाने भी लग गए, वो पर्यावरण के लिए खराब है, हमारे लिए खराब है, फार्मर्स के लिए खराब है, लॉन्ग रन में वो बहुत खराब हो जाएगा। इसलिए जो सेहत के रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, ऐसा नहीं है चावल और गेहूं में न्यूट्रिएंट्स नहीं होते, उसके अंदर भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उसमें भी प्रोटीन है, उसके अंदर भी फैट है, उसके अंदर भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, सारी चीजें हैं। लेकिन जब हम अति कर देते हैं, अब कुछ चीजें हम उससे इनसेंसिटिव, पहले कहते थे गेहूं से कुछ नहीं होता था, लेकिन अब टॉलरेंट हो गए हम। सो जो बायोडाइवर्सिटी है